साथियों नमस्कार। रेलेवेंट टीपीसी या ग्रुप डी में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तो आप लोग ध्यान से 20 मिनट तक इस वीडियो को देखिए। अगर अच्छा ना लगेगा तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, अगर अच्छा लगेगा तो हाइप करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, सामान्यतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन है, नियान है, ओजोन है और ऑक्सीजन है। तो सामान्यतः जो बल्ब में जो कौन सा भरी जाती है गैस, उसको आपको बताना है। तो वह कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा नियान। इसका आंसर इसे हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, यह आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रदरफोर्ड, बैकरेल, बेकुलर होता है और बोर है और मैडम क्यूरी है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है बेकुलर किए हैं, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। जो मैडम क्यूरी है रेडियो एक्टिविटी की नहीं, रेडियो एक्टिव की खोज की थी, ठीक है ना। तो उसका है और इसका है, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है बेकुलर ने किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक वस्तु का जड़त्व प्रत्यक्ष निर्भर रहता है। जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता कौन सा पर है, मतलब कि द्रव्यमान पर है, वेग पर है, आयतन पर है और संवेग पर है। तो एक वस्तु का जो जड़त्व है वह जो होगा निर्भर किस पे, प्रत्यक्ष निर्भर यानी कि द्रव्यमान पर होगा। इसलिए इसका आंसर बी ए सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग कहाँ पे होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इसको एक वेग की माध्यम की आवश्यकता होती है। पहली बात ध्वनि है, सॉरी दोस्तों, ध्वनि है, इसका एक माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि को, ठीक है ना। तो वह ठोस द्रव गैस में जरूरत जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा ध्वनि जो चलती है ठोस में चलती है, उसके बाद से चलता है किसमें, द्रव में, उसके बाद से चलता है गैस में। यह आपको ध्यान देना होगा कि सबसे ज्यादा ठोस में देगा। अब उसके बाद से आपको यहाँ देखना है कि कौन सा जहाँ कहाँ पे होगा। सूखी हवा में नमी हवा से कम, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक, और सूखी और नमी हवा में दोनों में समान, और माध्यम में के घनत्व से स्वतंत्र हो। तो देखिए क्या होता है, जो सूखी हवा होती है गैस में सबसे कम होगा, ठीक है ना। अगर इसमें नमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, नमी हवा से कम। यानी कि जो नमी जो हवा होगा ना उससे कम होगा सूखी हवा में। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु कौन कौन से हैं, आपको बताना होगा। इसमें से लोहा और तांबा है, लोहे और जस्ते हैं, लोहे और क्रोमियम है, और लोहा और ग्रेफाइट है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वह लोहा और क्रोमियम का बना होता है। एक ठीक है। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, ऑप्शन बताना है आपको। हवा में चांदी के बर्तनों को काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, और पानी से चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि पानी में चीनी का घुलना है, यह भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, आपको बताना है। इसमें से क्या हो जाएगा, CSO4 है, CSO4H2O, CSO4 कोष्ट में H2O, और CSO2H2O। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, खट्टा नींबू किस कारण से होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, यही पूछ रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल नहीं, टाइटेरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो आपको बताना है, इसमें से हो जाएगा साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में पाया जाता है। आपको बताना है, आपको बताना है कि टमाटर में ठीक है ना, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मतलब कि इसमें से कौन सा चीज पाया जाता है, आपको बताना है। आगे देखेंगे, एक वायु है, क्या है वायु, एक क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। तो वायु जो है मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। हंसने वाला गैस कौन है, हंसाने वाला गैस कौन सा होता है, आपको आंसर बताना है। इसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो हम बताएंगे ही। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हंसाने का वाला गैस कौन सा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। इसमें से भारी धातु आपको बताना है। तांबा है, यूरेनियम है, एल्युमिनियम है और चांदी है। तो इसमें से जो भारी धातु है वह होता है यूरेनियम। इसका आंसर बी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कारण बता रहा है। अस्थायी कठोरता जो होता है उसका कारण क्या है,
ऑप्शन में आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के चलते है, या कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कोलाइड के सल्फेट के है, सोडियम तथा पोटेशियम के कोलाइड के सल्फेट, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जल की स्थायी कठोरता जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कोलाइड के कारण से कोलाइड एवं सल्फेट होता है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है आपको बताना है। साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है, शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक जो होता है शोधन अभिकर्ता होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है कौन सा उत्सर्जित करता है पदार्थ, मतलब इसमें से अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और उपयुक्त सभी। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वह तीनों को उत्सर्जित करते हैं, यानी उपयुक्त सभी हैं, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो देखिए यही पूछा था हम लोग के रेलवे के एक एग्जाम में, पूछा था कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सा, तो वो नाइट्रोजन होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं, तो वह है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और देखिए इसमें आपको बताना होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको जानना जरूरी है। नाभिक में पूछ रहा है, परमाणु के मतलब कि परमाणु के अवयव पूछ देता तब तो कुछ और होता है, परमाणु के नाभिक में पूछ रहा है तब कुछ और होगा। देखिए एक परमाणु है मान के चलिए, इसमें अंदर में प्रोटॉन होता है, ठीक ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसको एकदम कंथस्ट याद रखिएगा, और बाहरी साइड पे बाहरी में चलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन चलता है, इसको याद रखना होगा। ये जो होता है प्रोटॉन जो होता है प्लस, प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन यह आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। तो इसका आंसर नाभिक के अवयव, मतलब नाभिक में अवयव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। आपको बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आपको इसका आंसर बताना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। देखिए आप जो देख रहे हैं इसको आपको बताना है, लाइक भी करना है, हाई भी करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आपके मन की मर्जी है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, अगर इसी तरह से वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो पहले जा करके देख लीजिएगा, अगर सही लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, इसमें से आपको बताना है हाइड्रोजन अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, और आसुत अम्ल है। तो देखिए ये जो कार की बैटरी जो होती है ना, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, H2SO4 डाला जाता है। इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है ना। आपको इसका नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताना होगा, अगर जानते होंगे तो कोई बात, जानते होंगे तो लिख कर जरूर बताइएगा। आगे देखिएगा, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की जो कठोरता बढ़ाने के लिए, प्रदान करने के लिए कौन सा इसमें से बढ़ाया जाता है। कार्बन की मात्रा है, मैग्नीज की मात्रा है, सिलिकॉन की मात्रा है, क्रोमियम की मात्रा है। तो स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए, मतलब कि और कठोरता को बढ़ाई बढ़ाई जाने के लिए कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। शुष्क बर्फ है, आपको बताना है इसमें से ठोस पानी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, निर्जल बर्फ है, और ठोस हाइड्रो पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। शुष्क बर्फ का अब क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और एक और चीज है, इसको ड्राई आइस बोलते हैं, इसका सूत्र क्या होगा, इसका भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलेगा आपको जरूर क्वेश्चन में इसमें, ठीक है ना, इसको बताइएगा आप लोग। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है, यह आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चांदी जो मिलता है वह बिहार में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। आपको बताना है कि तांबा जो है, तांबा कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, किस खान में। और एक होता है, तांबा हो गया, और एल्युमिनियम मतलब कि बॉक्साइट, बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है ये भी बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, यह आपको बताना है कि किस गैस को अश्रु गैस के की तरह मैंने काम लेते हैं, तो वह Cl2 होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। देखिए आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। यह अभी हम लोग अभी जा करके क्वेश्चन में आया था हुआ, इसको आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इन दोनों को आपको याद रखिएगा।
इसमें से आपको कमेंट में बताना है कि प्रोटॉन का आवेशित कौन सा होता है, प्लस या माइनस, न्यूट्रॉन आवेशित हीन होता है या कौन सा होता है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है। तो बाहरी कक्ष में जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से परमाणु के नाभिक में कौन निम्नलिखित कण होते हैं। तो नाभिक में जो कण होते हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसका आंसर इसे हो जाएगा। धावन धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। NaOH है, Na2CO3 है, NaHCO3 है, या Ca कोष्ठ में OH ट्वाइस है। तो आपको रासायनिक सूत्र बताना है। इसका हो जाएगा Na2CO3 होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिएगा, हिमीकरण, देखिए वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना और ध्रुवपातन। देखिए क्या होता है, कोई भी ठोस वस्तु होती है उसको जब गर्म किया जाता है तो वह द्रव में बनता है, द्रव बनता है। उसके बाद से वह जब प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उसको गर्म करेंगे तो वह गैस बनता है, वाष्पन में बनता है, यानी गैस बनता है। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें से पदार्थ होगा जो, उसको क्या नाम देते हैं। यहाँ से सीधे जब वह गैस में बन जाता है, ठीक है ना, उसको क्या नाम देते हैं। तो उसको नाम हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा, उधर्वपातन बोलते हैं, उधर्वपातन। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा कि जब ठोस से सीधे गैस में जो बनता है उस प्रक्रिया को सब्लिमेशन या उधर्वपातन बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। निम्न में सबसे सख्त कौन है। निम्न में से सख्त कौन है आपको बताना है। हीरा है, ग्लास है, कार्बन क्वार्टज है और प्लेटिनम है। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो है वह सबसे सख्त होता है हीरा। अब आपको बताना है कि कार्बन के कौन से तत्व हैं, अवयव हैं, दो ठे हैं। तो इसमें से आपको बताना है पहला कौन है और दूसरा कौन है। आपको आंसर बताना है कि इसमें देखिए, इसका तो आंसर ये है कि हीरा है, लेकिन कार्बन के दो अवयव हैं, वह अवयव को आपको बताना है कमेंट में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, मैं भी बता दूंगा। निम्न में से शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, यह आया हुआ है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे देखेंगे सबसे बड़ा पदार्थ कौन सा है, कड़ा पदार्थ। अभी आया था, ठीक है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था, तो यह हीरा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। इसका आंसर आपको बताना होगा कि वनस्पति तेल है, ऑप्शन बी है मोबिल है, और ऑप्शन सी है किरासन तेल है, और ऑप्शन डी है कटिंग तेल है। तो निम्न में से कौन सा साबुन का पदार्थ मन बनाते हैं। तो इसका आंसर वनस्पति तेल होता है। पदार्थ जो है साबुन बनाने में प्रयोग होता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है। तो खाना बनाने में मीथेन होता है, मुख्यतः जो गैस होता है। लेकिन यहाँ पे खाना बनाने वाले गैस में मुख्यतः मीथेन, नहीं हो, मीथेन नहीं नहीं, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इसको याद रखिएगा, ब्यूटेन होता है, ठीक ना, ब्यूटेन होता है। आगे देखेंगे कि वाहनों में निकलने वाली दूषित गैस मुख्यतः कौन सी है। तो जो वाहन से निकलने वाली होती है CO गैस होता है, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर इसे हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, गलत टिक लगा दिए, इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताना है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताना है। आगे देखेंगे, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खान की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है। खान की वस्तुओं को, माने खाने वाले वस्तुओं का, इसमें से होता है, आपको बताना है साइट्रिक एसिड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम बेंजोएट है, और सोडियम क्लोराइड है। परीक्षण यानी कि प्रयोग में लाते हैं, जो खाना होता है ना उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर सी से हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क है, आपको बताना है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो यह हो जाएगा बॉक्साइड। जो बॉक्साइड होता है वह एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। और फेरस ऑक्साइड जो होता है यह FeO3 होता है, यानी कि लोहा का ऑक्साइड होता है। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है रेडियो कार्बन से। देखिए, इस कार्बन 14 जो होता है ना, रेडियो कार्बन का निर्धारण कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा। तो वह देखिए, कार्बन 14 जो होता है जीवाश्म के लिए होता है, जीवाश्म के लिए, और पृथ्वी की आयु के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे इसमें से लाफिंग गैस कौन सा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा N2O होता है, लाफिंग गैस होता है। ये देखिए O2 का नाम क्या है आपको बताना होगा, और इसका CO2 का नाम बताना है, ठीक है ना। CO2 को किस नाम से जानते हैं और इसका भी नाम आपको बताना है। तो कमेंट में जरूर इसका नाम लिख करके बताइएगा। आगे देखेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और सभी का मिश्रण। तो देखिए, द्रवित यही LPG है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है ना। यही पूछा था वहां पे, जो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, देखिए यह कौन सा था,
यहाँ पे मीथेन का प्रयोग, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य कथा गैस यह ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। गलत थोड़ा सा ही क्वेश्चन हो गया है, यह जो है मीथेन नहीं, यहाँ पे ब्यूटेन है। आगे देखेंगे, इसको देखेंगे। चलिए, यही क्वेश्चन था, आपको बताना है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा गैस होता है, तो वह होता है ब्यूटेन। इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे, एक तत्व में समस्थानिक में, एक तत्व के समस्थानिक में, समस्थानिक पूछ रहा है यानी कि समान स्थान पे, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। याद रखिएगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। इसमें याद रखिएगा कि समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, समस्थानिक, इसको याद रखिएगा। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरण कौन सी गैस रोकती है? इसको आपको बताना है, ओजोन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरण है कौन सी गैस रोकती है, तो यह ओजोन हो जाएगा। इसमें से इन चारों का आपको सूत्र बताना है। सूत्र लिख करके बताइएगा क्वेश्चन के साथ, जैसे क्वेश्चन 37 है और उसके बाद से इनका 1 2 3 करके अगर बताना है तो बताइएगा। आप लोग इसका क्या बोलते हैं, सूत्र बताना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या है, तो वह तापमान बढ़ेगा। जो अब जी देखिए, यह जो है ग्रीन हाउस गैस है, CO2 जो गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, जिससे वृद्धि के जब होगी ना तो उसका तापमान, मतलब वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है, इसको याद रखना होगा। देखिए, पृथ्वी का 3 लेयर है, ठीक है ना, 3 लेयर है। ये इसको याद रखिएगा, सियाल होता है, सियाल, सीमा और नीफे होता है, सीमा और अंत में इसका होता है नीफे, ठीक है ना। तो निकेन और फेरस होता है इसमें, सीमा यानी कि सिलिकॉन और सीमा, मा मा, और इसमें तो सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। तो सबसे ज्यादा जो उपलब्ध होता है ना, अधातु पूछ रहा है, अधातु जो होता है सिलिकॉन होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है, इसको यह क्वेश्चन आपसे पूछे थे, एल्काइन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, हीरा है। तो कार्बन का जो अवरूप होता है ना, उसको आपको बताना है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। एक चीज है कि इसका 2 ठे अवरूप होते हैं, यानी कि विशुद्ध रूप होता है, एक हीरा होता है, तो आपको एक और बताना है, एक और होता है, वह आपको बताना है। और मैं हिंट दे दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, यह जो होता है, जो पेंसिल होता है ना, उसका जो अंदर में काला वही होता है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है, नहीं दिया हुआ है, इसको ध्यान रहे, रेयान है, नायलॉन है, रुई है और पॉलिएस्टर है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, संश्लिष्ट रेशा नहीं है। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, प्रमुख गैस कौन सी है, याद रखिएगा। वातावरण में हाइड्रोजन, जो वातावरण मतलब कि वायुमंडल में वातावरण है, वातावरण, ठीक ना, इसको गलती लिखा जाए, वातावरण, वातावरण में सबसे ज्यादा कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यह मतलब नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है सबसे ज्यादा, कौन सा पाया जाता है, यह नाइट्रोजन जो होता है 78% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या पाया जाता है नाइट्रोजन के बाद, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद से ऑक्सीजन, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। आपको ये इसमें बताना है कि ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, और CO2 0.03 पाया जाता है, और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से जितने बचे हुए हैं, ये 78 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से जितने पैसे गैस बचे हैं उसके बाद बचते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से संश्लेषित, कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है, तो यह हो जाएगा सोडियम एन डेडेसिल सल्फेट होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, इसको आपको बताना है, इसमें से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें से क्लोरीन होता है, Cl होता है। आगे देखेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक जो सोडा होता है इसका रासायनिक क्या नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा, आपको बताना है, कब से हो जाएगा आपको बता रहे हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक जो नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। परम शून्य बराबर होता है, परम शून्य बराबर होता है किसके, तो इसको याद रखिएगा, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1.6 सेल्सियस जो होता है ना, वही होगा। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है तब क्या होगा, तो सेंडिमेशन द्वार बढ़ जाता है, सेंडिमेटेशन दर जो है बढ़ जाता है।
निम्नलिखित में वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाई मीटर से जुड़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फैराडे है। आगे देखेंगे पृथ्वी की, देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। पृथ्वी की भूपटपट्टी में सबसे बाहुल्य तत्व कौन सा होता है? बाहुल्य तत्व है जो, वहां पे धातु अधातु पूछा था, यहाँ पे तत्व पूछ रहा है, तो वह ऑक्सीजन हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान से मारना होगा। देखिए ऑप्शन में पहले ऑप्शन दे दिया है सिलिकॉन, यहाँ पे अगर अधातु बोलता तब हो जाता है, लेकिन तत्व पूछ रहा है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। न्यूटन की खोज किसने की करने वाले थे? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आपको बताना है कि जे थॉमसन है, टी सी सीबर्ग है, और जेम्स चैडविक है, रदरफोर्ड है। तो न्यूटन की खोज जो है किसने किए थे, तो आपको बताना है। यह हो जाएगा चैडविक है। इसको याद करने के लिए ई टा पर नाच नाच, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया थॉमसन, प से रदरफोर्ड या गोल्ड स्टीन लिखते हैं, गोल्ड स्टीन है, ठीक ना, तो इसको गोल्ड स्टीन है। और नाच है यानी कि न्यूटन है, और चौथा चैडविक है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? उच्चतम गलनांक मतलब कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। जल स्नेह क्लोराइड को जाना जाता है, जल स्नेह को जाना जाता है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर जल स्नेही के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? मौलिक कण उपस्थित नहीं है, प्रोटॉन है। अच्छा, इसमें से आपको बताना है, तो हाइड्रोजन बम में तो वह न्यूट्रॉन नहीं मिलता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? जंग लगने पर लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? बायोगैस जो है ना, बायोगैस, उसका प्रमुख अवयव मीथेन होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। ऊर्जा की नवीनीकरण स्रोत है, जो ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत जो है ना, वह सूर्य का प्रकाश है। दूध में उपस्थित प्रोटीन, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है वह होता है कैसीन, इसका आंसर बी से हो जाएगा। देखिए थायराइड पेंटोनियो, यह विटामिन बी 1 होता है। इंसुलिन क्या है? तो यह इंसुलिन की कमी से शुगर रोग हो जाता है मतलब। और एल्ब्यूमिन जो होता है ना, एल्ब्यूमिन कुछ होता है, इसको बताएंगे कभी याद पड़ेगा तो। आगे देखेंगे श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है, किस उत्पादन से संबंधित है? चूना से, दूध से, यूरिया से और अन्न से। तो श्वेत क्रांति जो है वह दूध से है, और इनके वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के, ठीक है ना। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? यह आपको बताना है, कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो वह पारा है, ठीक है ना। और कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है? तो वह ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन है। यह क्या है? तो यह अधातु है, अधातु। और जो पारा है धातु है, इसको याद रखना होगा। आगे देखिए, कठोर जल है, कठोर जल इसमें से कौन सा होगा? कठोर जो जल है समुद्र का जल है। एक D2O होता है, D2O भी कठोर जल होता है, लेकिन D2O, ठीक है ना। लेकिन इसमें से जो हो जाएगा ना, समुद्र का जल है, ठीक है ना, ड्यूटेरियम इसको बोलते हैं, ये भी है कठोर जल। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था यानी कि ठोस होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ठोस स्नेहक के रूप में प्रयोग लाते हैं, तो वह ग्रेफाइट हो जाएगा, ठोस स्नेहक के रूप में, ठीक है ना, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर सी से हो जाएगा। एथीन के बहुलीकरण में मिलता है, एथीन के बहुलीकरण से मिलता है क्या? तो इसमें से हो जाएगा पारी एथिलीन होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। जल की कठोरता मापा जाता है, जो जल की कठोरता मापने के लिए क्या करते हैं? तो ADAT के तरीके से होता है, इसका आंसर ई से हो जाएगा। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करता है, किसके कारण से? मतलब स्कंदन होता है, इसका आंसर स्कंदन द्वारा होता है, इसका आंसर ई से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु का प्रमुख घटक है? वायु का जो है ना, वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है। पहले नंबर पे ये, दूसरा नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे को जो है ना इस्पात में बदलने के लिए निकेल का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर सी से हो जाएगा, ठीक है। तो 68 क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो पहले तो हाइप कीजिएगा, फिर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।